अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार से स्नैक्स है, जो ये बहुत इजी बन जाएंगे। कोई ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है और ये खाने में इतने मज़ेदार होंगे कि आप भी कहेंगे कि मज़ा आ गया खाने का। टी टाइम में खा सकते हैं इसको और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए, कच्चे आलू हैं। इनको मैंने छील कर और इसको मैंने पानी में डाल दिया था ताकि इनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। अब इनको काटना किस तरीके से है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके हमने चकोर चकोर पीस काट लेने हैं इस तरीके से। ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से काट लेना है सारे पीसेस को और इसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। हमने पहले बॉईल इसलिए नहीं किया कि ये साबित बॉईल इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने इसको हाफ़ डन करना है, फुल डन नहीं करना है। जब हम पकाएंगे इसको यहाँ पर गरम पानी में हमने इसको डाल दिया है सारे पीसेस। जब ये पानी बॉईल होना शुरू होगा फिर इसको हम अभी देखते हैं। यहाँ पर इतना मैं हरा धनिया काट लेती हूँ बिल्कुल बारीक बारीक। ये तकरीबन मैंने आधी गड्डी ली है हरे धनिए की। इसको हमने इस तरीके से काट लेना है, चॉप कर लेना है नाइफ़ से। देखिए, ये मैंने सारा काट लिया है और इसको एक प्याली में हम डाल देते हैं सारे हरा धनिया को। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमने कच्चा पक्का रखना है इसको ज़्यादा हमने गलाना नहीं है। अगर हम ज़्यादा इसको गला लेंगे तो फिर ये चिपकेगा बैटर, तो वो सही नहीं रहेगा। बस ऐसा होना चाहिए कि जब हम नाइफ़ से इसको काटें तो ये कट जाए। इस तरीके के हमने ये हाफ़ डन करने हैं इनको। आलू जब बॉईल हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी स्ट्रेनर पे और इसको छान लूँगी। इसका पानी हमने रिमूव कर देना है। जब ये आलू ठंडे हो जाएंगे, अभी मैं इनको ठंडा करूँगी, ठंडा होने के बाद इसमें मैं मसाले डालूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने इनको बिल्कुल पानी इसमें रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए आलू। देखिए, यहाँ पर ये आलू जो है ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मैं इसको मैश कर लूँगी, मैशर से मैश कर ले या फोक की मदद से आप इसको मैश कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको पीस लिया है। सारे आलूओं को हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है। यहाँ पे ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाएंगे, सिर्फ नमक जाएगा और काली मिर्च 1 टीस्पून हमने नमक और काली मिर्च ली है। हरा धनिया जो मैंने चॉप कर लिया था ये भी इसमें डाल देना है, आधी गड्डी तकरीबन। अब यहाँ पर मैं ऑरिगेनो डालूँगी 1 चम्मच। इससे फ्लेवर देखिएगा कि आपको कितना ज़बरदस्त एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आएगा। देखिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये खाने में इतने मज़ेदार बनेंगे। ये टोट्स तो ये ज़बरदस्त आपको रेसिपी आपको लगेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, तकरीबन हमने 3 टेबल स्पून भर के हमने कॉर्नफ्लावर के डालने हैं और इसको करेंगे हम हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स। और ये देखें, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं क्योंकि आलू जो है, आलूओं में बिल्कुल भी पानी नहीं था, बिल्कुल ड्राई थे, तो इसीलिए ये आराम से बन जाएंगे। कोई भी इसको ज़्यादा यानी कि हाथों को गीला करने की या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही आराम से नॉर्मली बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने छोटा छोटा सा हमने पीस ले थोड़ा सा आलू लेना है हाथों पर और इसको हमने शेप देनी है इस तरीके की। ये देखें, इस तरीके से जैसे गोल करके, ये लंबाई में करके ओवल शेप करके, और इसको ऊपर से हमने प्रेस करना है, दबा देना है। और इस तरीके से ये देखें, टोस्ट हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें, इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी और कोई भी मुश्किल नहीं होगी बनाने में। इसी तरीके से ये देखें, मैंने दूसरा भी बना लिया है। अब मैं सारे आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये ज़बरदस्त से हमारे टोस्ट जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको करूँगी फ्राई।
तेल हमारा जो है वो गरम होना चाहिए। जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें मैं इनको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर तेल जो है वो गरम हो चुका था, तो इसमें मैंने ये सारे डाल देने हैं एक एक करके। जो इसकी जो ऊपर की जो कोटिंग होगी वो इतनी मज़ेदार होगी, क्रिस्पी क्रिस्पी, और अंदर से जो हमने आलू जो डाले हैं वो भी ऐसा होगा जैसे मुलायम, बिल्कुल मलाई जैसे बनेंगे ये जायके में। अब मैं अच्छा, इसको फ़ौरन नहीं पलटना है, थोड़ा सा इसको टाइम देंगे, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। ये देखिए यहाँ पर कलर जो है खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। हमारे ये टोट्स तैयार हो चुके हैं। इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितने ज़्यादा क्रंची हैं, क्रिस्पी हैं। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो इसको आप टमाटो केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, इमली की चटनी के साथ इसको खाएं। और ये देखें, मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ये देखें अंदर से भी कितना ज़्यादा ज़बरदस्त सा जो है हमारा आलू का जो मिक्सचर है वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। खाने में बहुत ज़्यादा वीआईपी है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।